एक बार की बात है, हीराकुंड गांव में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा था। हीराकुंड गांव में एक परिवार रहता था जिसमें किशन की पत्नी सुशीला और उसकी दो बेटियां रहती थीं। एक बेटी बहुत छोटी थी और एक बहुत बड़ी हो गई थी। बड़ी बेटी की शादी करने के लिए वह चिंतित रहते थे। किशन रोज रोज नए नए रिश्ते ढूंढता रहता था। वो अपने घर से रिश्ता ढूंढने के लिए निकल जाता है और एक बहुत अमीर सेठ जी जा रहे थे, तभी उन्हें एक कार टक्कर मार देती है और कार वाला वहां से भाग जाता है। और किशन वहां आता है और सेठ जी से कहता है, उठो, तुम ठीक तो हो। लेकिन सेठ जी नहीं उठते क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। किशन उन्हें अपने गांव के अस्पताल में ले आता है और उनका इलाज कराता है। किशन वहीं रहता है और थोड़ी देर में सेठ जी को होश आ जाता है। किशन कहता है, तुम ठीक हो? रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। सेठ जी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कल मेरे घर आना, ये एड्रेस मैं तुम्हें देता हूँ। किशन अपने घर की तरफ जाने लगता है और वह सोचता है, आज तो सेठ जी की जान बच ही गई। किशन अपने घर जाता है और किशन की पत्नी किशन से कहती है, सुनिए, आप रोज रोज रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, पर आप रिश्ता देखकर नहीं आते हैं। कल से मैं रिश्ता देखने जाऊंगी, ऐसे तो हमारी पूरा जिंदगी रिश्ता देखने में गुजर जाएगी। राधिका बेटा, कल ही हम रिश्ता देखने जाएंगे। अगर तुम्हें पसंद आएगा तो हम कल ही तुम्हारी सगाई कर देंगे। लड़का बहुत अमीर है और उसके संस्कार भी अच्छे हैं। अगर तुम्हें पसंद आए तो अच्छा है, वरना कहीं और देख लेंगे। तुम्हारी माँ तो बहुत जल्दी में रहती है। राधिका और राधिका की माँ में बहुत ज़्यादा बहस और लड़ाई होती रहती थी। इसलिए राधिका कहती है, पापा, जैसे आप चाहोगे शादी वैसे होगी। इसलिए राधिका की माँ बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और राधिका की छोटी बहन भी वहाँ खड़ी थी। वह कह रही थी, चलो पापा की मर्जी से ही सही। लेकिन फिर राधिका और राधिका की माँ में लड़ाई हो जाती है। इसके बीच किशन बैठा था। किशन बैठा बैठा देखता रहता है और किशन को बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आ जाता है। किशन राधिका के रिश्ते के लिए अपने घर से जाने लगता है और वह फिर शांत हो जाती हैं। राधिका की छोटी बहन को भी बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आ रहा था और किशन सेठ जी के घर के बाहर पहुंच जाता है और कहता है, ये घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। और वह सेठ जी के घर के अंदर पहुंच जाता है। सेठ जी किशन से कहते हैं, मेरे दोस्त, बेड पर बैठ जाओ। लेकिन किशन सेठ जी से कहता है, नहीं नहीं, हम तो नीचे बैठने वाले हैं, आप ही बेड पर बैठे रहो। लेकिन सेठ जी किशन को जबरदस्ती बेड पर बिठा देते हैं और वो दोनों आराम से कॉफ़ी पीने लगते हैं और रिश्ते के बारे में बात करने लगते हैं। उन्हें बात करते करते बहुत समय हो गया था। फिर किशन अपने घर लौट आता है। अगली सुबह सेठ जी भी किशन के घर लड़की को देखने जाते हैं
और बहुत समय की मेहनत के बाद सेठ जी किशन के घर पहुंच जाते हैं और किशन सेठ जी से कहता है, आने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। सेठ जी कहते हैं, नहीं नहीं, आने में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। किशन सेठ जी से बैठने के लिए कहता है और सेठ जी बेड पर बैठ जाते हैं और फिर वह ढेर सारी बातें करते हैं और वहीं पर 1-2 घंटा अपना बिता देते हैं। और उसके बाद किशन अपनी बेटी राधिका से कहता है चाय लाने को। वह चाय लेकर आती है, लेकिन चाय की प्लेट गलती से राधिका से नीचे गिर जाती है और सारी चाय फर्श पर बिखर जाती है। इस कारण किशन बहुत गुस्सा होता है। सेठ जी कहते हैं, नहीं नहीं, बच्चों से गलती होती रहती है, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं कल आपसे अपने बेटे से बात कर बता दूंगा, तुम कल मेरे घर आ जाना। किशन सेठ जी से कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। लेकिन सेठ जी कहते हैं, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और वह अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तभी सुशीला आती है और राधिका से कहती है, तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता, तुमने आज चाय गिरा दी, कल को पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो